हे गाइस दोस्तों, आप लोग में से बहुत से लोग हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर बनता है। चलिए अब वीडियो को एंजॉय करते हैं। 圣剑斩万难，洒热血少年郎，公子美名挂。 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लू यांग और लुओ शुयान को देखते हैं। लू यांग लुओ शुयान से कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से सब ठीक था। तभी लुओ शुयान कहती है क्या ये सच है कि तुम जब ब्लेड मास्टर बन जाओगे तो तुम मेरी फैमिली से मेरा हाथ मांगोगे? तभी लू यांग कहता है हाँ। तभी शुयान कहती है कि तुम स्वॉर्ड किंग के पीक लेवल पर हो और अब तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा एक ब्लेड मास्टर बनने में। तभी लू यांग कहता है हाँ, मैं इसकी स्वॉर्ड मास्टरी को समझ चुका हूँ और अगर मैं ट्रीजर ग्राउंड में प्रैक्टिस करता 2 या ईयर के लिए तो मैं स्वॉर्ड आर्ट का मास्टर और एक ब्लेड मास्टर बन सकता था। तभी ये बात सुनकर शुयान कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ट्रीजर ग्राउंड ज्यादा समय के लिए खुला नहीं रह सकता। तभी लू यांग कहता है क्या लुओ फैमिली में भी कोई ट्रीजर ग्राउंड है ट्रेनिंग के लिए? तभी लुओ शुयान कहती है हाँ हो सकता है, क्योंकि लेटेस्ट स्वॉर्ड गॉड वेस्ट डोमिन लुओ फैमिली से ही था। और लुओ शुयान कहती है कि वहाँ कुछ ना कुछ होगा ही जो स्वॉर्ड गॉड के लिए विरासत में मिला हो। और तभी लुओ शुयान कहती है कि क्या तुम लुओ फैमिली वापस जाना चाहते हो? तभी वो कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ और मैं लू शेंगटन को ढूंढना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि उनके और मेरी मदद के बीच क्या हुआ था। और वो कहता है मेरे लिए फेम और स्टेटस इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं लुओ फैमिली के साथ फ्यूचर में रहना भी नहीं चाहता। मैं बस लू फैमिली का स्वॉर्ड आर्ट सीखना चाहता हूँ और मैं ब्लेड मास्टर भी बन ही जाऊंगा और मैं दोनों फैमिली के स्वॉर्ड आर्ट को कंबाइन करके आइज एम्परर और जिनहोन स्वॉर्ड गॉड से एक न्यू स्वॉर्ड आर्ट बनाना चाहता हूँ और ये स्वॉर्ड मास्टरी की और एक नया रास्ता है और ये मेरे लिए अच्छा चांस है फ्यूचर में मैं स्वॉर्ड गॉड बन पाऊंगा। तभी शुयान कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बाकी लोग शॉर्टकट मेथड ढूंढते हैं लेकिन तुम काफी मेहनती हो और तुम इसलिए बाकी लोगों से बेहतर हो। तभी वो कहती है कि जब तुम स्वॉर्ड गॉड बन जाओगे तो तुम अपने नए स्वॉर्ड मास्टरी के नए पाथ के लिए जाने जाओगे। और वो पूछती है कि तुम कब जा रहे हो लुओ फैमिली वेस्ट डोमिन में? और तभी लू यांग लुओ शुयान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं पहले तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ यहाँ कुछ दिन रहूंगा फिर जाऊंगा। और तभी लुओ शुयान लू यांग से कहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में तुम मेरे पेरेंट्स और मेरे एल्डर को कब बताओगे? तभी वो कहता है कि अब मैं और टाइम नहीं लगा सकता अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए, आज ही बता दूंगा मैं उन्हें। और जब मैं वेस्ट डोमिन से यहाँ आऊंगा वापस तो सब लोगों को ही पता चल जाएगा। और वो दोनों पेरेंट्स को बताने के लिए चले जाते हैं। तभी हम उनके पेरेंट्स को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर लुओ शुयांग और लू यांग दोनों पहुँचते हैं। शुयान कहती है कि हमें आपको कुछ बताना है। तभी वो कहती है कि ये फैंग यान नहीं बल्कि ये लू यांग है और इसके फादर लुओ शेंगटन है। और वो लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लुओ शेंगटन का बेटा है, ये कैसे हो सकता है? और एल्डर लुओ कहते हैं कि उन्होंने तो तुम्हें देखा था और तुम्हारे फादर ने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? तभी लू यांग कहता है कि मैं हेशन सिटी नॉर्थ डोमिन में बड़ा हुआ था अपनी मदर के साथ। और तभी एल्डर लुओ कहते हैं तुम लू शेंगटन के बेटे ही नहीं, क्या तुम्हारे पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी है जो कि तोशिन है? तभी उसके पेरेंट्स चौंक जाते हैं। और तभी लुओ शुयान कहती है हाँ इसके पास लेजेंडरी तोशिन स्वॉर्ड है और इसके बारे में आंटी भी जानती है। ली जुई ही से जब लड़ाई हुई थी तब लू यांग ने तोशिन स्वॉर्ड का यूज किया था। और वो कहती है कि ब्लेड मास्टर से फाइट करने के लिए भी लू यांग ने तोशिन स्वॉर्ड का यूज करा था। तभी वो कहता है कि मैंने लुओ शिंगजी को अपनी तोशिन स्वॉर्ड से ही हराया था। तभी वो अपनी तोशिन स्वॉर्ड को रिवील करता है उनके आगे। तभी एल्डर लुओ कहते हैं हाँ ये सच में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और ये और डार्क ग्रीन दोनों ही बहुत ज्यादा पुरानी स्वॉर्ड है और ये अब तक तो रिवील हुई नहीं थी, ये तुम्हें कैसे मिली? इसका क्या रीजन है? तभी लू यांग कहता है मुझे लगता है ये स्वॉर्ड मेरे साथ बहुत ही लंबे समय से है और इसका रीजन मुझे भी नहीं पता। मैं वेस्ट डोमिन जाऊंगा और इसके बारे में अपने फादर से पूछूंगा। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि तुम कब जा रहे हो? तभी लू यांग कहता है कि मैंने शुयान से इसके बारे में डिस्कस किया है और मैं यहाँ कुछ दिन रुक कर जाऊंगा। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए और तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। तभी
लू यांग कहता है पर क्यों? तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर हमारी लेजेंडरी स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ था और तुमने जैसा कि बताया ली जी ही को तुम्हारी लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में पता है तो वो ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को बता देगा और फिर उसको तुम्हारी भी लेजेंडरी स्वॉर्ड टोशन चाहिए होगी और वो फिर तुम्हारे रास्ते में आएगा जब तुम वेस्ट डोमेन जाओगे और वो तुम्हें परेशान करेगा। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए सेफ रास्ता यही है कि तुम आसानी से चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वेस्ट डोमेन के लिए। तभी लू यांग कहता है कि हाँ एल्डर आप सही कह रहे हो और ये बात सुनने के बाद लुओ शुईहान कहती है हाँ एल्डर सही कह रहे हैं और तुम्हें अपनी ट्रिप को सीक्रेटली करना चाहिए। तभी उसके फादर कहते हैं कि हाँ एल्डर सही कह रहे हैं और वैसे भी अभी हमें पता नहीं कि कौन कौन हमारी फैमिली से फ्रेंड्स अलायंस में मिला हुआ है और तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले क्योंकि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तभी हम देखते हैं एल्डर लुओ आगे बढ़ते हैं और वो एक पोर्टल ओपन करते हैं और उस पोर्टल के अंदर लू यांग और एल्डर लुओ दोनों चले जाते हैं। फिर उसका पोर्टल आई सिटी के बाहर खुलता है और तभी एल्डर लुओ डायरेक्शन दिखाते हुए कहते हैं कि तुम इस डायरेक्शन में उड़ते हुए चले जाओ, 5 दिनों के अंदर तुम वेस्ट डोमेन पहुंच जाओगे। और तभी लू यांग एल्डर लुओ से कहता है आई सिटी का ख्याल रखना और वो वहां से चला जाता है। फिर मिलते हैं आपको इसके न्यू पार्ट में जल्दी। एंड गाइस थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है इसके लिए भी आपका धन्यवाद।